हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 9th का एक्सरसाइज 2.1 देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 आपसे क्या पूछ रहा है? ये बोल रहा है कि रिक्त स्थानों में हर को प्रमेय बनाकर लिखें। यानी हमें करना क्या है, हर प्रमेयकरण इसका कर देना है। तो ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या दिया है? तो पहला क्वेश्चन दिया है 1/√2 + 1 दिया है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सॉल्व। इस क्वेश्चन को यहाँ पे नोट कर लेंगे, √2 + 1। अब देखिए, ऊपर वाले को हम अंश बोलते हैं और नीचे वाले को हर बोलते हैं। तो इसमें हर का बोला है प्रमेयकरण बनाने के लिए, यानी नीचे वाला का हमका प्रमेयकरण करना। तो प्रमेयकरण होता क्या है इसको समझ लीजिए। तो यहाँ पे हम करेंगे क्या, जो नीचे दिया गया है जो हर है ना, इसको गुना में लिखते हैं। ये प्लस में रहेगा तो इधर जाएगा तो माइनस में हो जाता है। जो नंबर ऊपर लिखेंगे वही चीज़ हम सेम चीज़ नीचे लिख देते हैं, यानी यहाँ पे √2 - 1 लिख देंगे। अब इसके आगे सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पे 1 में और √2 - 1 से जब गुना कीजिएगा तो आपका सेम नंबर आ जाएगा। यानी आएगा क्या, तो √2 - 1 ही आ जाएगा। और नीचे करना क्या है आपको, देखिए नीचे जो है आप चाहे तो ऐसे भी बना सकते हैं, a² - b² पर। यानी इसका फॉर्मूला होता है एक बार प्लस में और एक बार होता है माइनस में, यानी a + b × a - b होता है। तो अगर इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है तो हम a² और b² कर सकते हैं। या आपको ये फार्मूला पता भी नहीं है तो सीधे डायरेक्ट आपको करना क्या है कि एक इसको स्क्वायर कर देना है, इसको स्क्वायर करके आपस में घटा लेना है। तो चलिए हम इसका स्क्वायर कर लेते हैं। तो यहाँ पर √2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर कर लेंगे। और यहाँ पे जो है जो संख्या दी गई ऊपर लिख लेना है बटे में। स्क्वायर से हम डायरेक्ट रूट को काट सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे √2 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो √2 का स्क्वायर का मतलब √2 × √2। इसका मतलब हुआ कि √2 में 2 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, √4 आएगा। और 4 का जो होता है स्क्वायर रूट निकालिएगा तो किसका होता है, 2 का होता है। यानी 4 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो आखिर यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 ही आ रहा है। और नहीं तो आप यहाँ पे √2 का स्क्वायर है अगर डायरेक्ट काट दीजिएगा तभी आपका क्या आएगा, 2 ही आएगा। तो हम क्यों नहीं यहाँ पे स्क्वायर से रूट को काट दें। तो यहाँ पे हम स्क्वायर से रूट को काट देंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। और -1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। अब इसको आगे हल करते हैं। तो यहाँ पर √2 - 1 बटे में आपका 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा। और किसी भी संख्या में जब 1 से भाग किया जाता है तो वही संख्या आता है, यानी आपका √2 - 1 ही आंसर आ जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। चलिए अब हम दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे आपका दूसरा प्रश्न क्या दिया है, ध्यान से समझिएगा। तो दूसरा प्रश्न सेम इसी के जैसा दिया है तो आप बना लीजिएगा। हम तीसरे प्रश्न की बात करते हैं क्योंकि तीसरा प्रश्न थोड़ा इससे क्या है, अलग है। तो यहाँ पे हम तीसरे प्रश्न को हल करेंगे। तो यहाँ पे तीसरा प्रश्न क्या दिया है आपका, यहाँ पर लिखना है सॉल्व। और इस क्वेश्चन को लिख लीजिए 3/√5 + √3। अब देखिए करना क्या है, इसका भी हर प्रमेयकरण करना है। तो नीचे वाले का करना है, यानी प्लस में है तो इधर माइनस में हो जाएगा, यानी √5 माइनस आपका √3 हो जाएगा। और जो चीज़ हम ऊपर लिखेंगे, यानी जो नंबर जो संख्या ऊपर लिखेंगे वही संख्या को नीचे लिखते हैं। हर प्रमेयकरण का रूल है। तो यहाँ पे यही चीज़ हमने नीचे लिख दिया, ठीक है, यानी सेम नंबर। अब देखिए यहाँ पे जब सेम नंबर लिख दिए तो करना क्या है कि 3 से इस संख्या में गुना कर देना है। तो 3 में अगर √5 से गुना करते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यानी 3√5 आएगा। तो उतने करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर 3 है तो 3 लिख लीजिए। और यहाँ पे क्या है आपका √5 - √3, इसको ऐसे ही लिख के छोड़ देना है। छोड़ने के बाद मैंने अभी ट्रिक क्या बताया कि इसका स्क्वायर कर लीजिएगा, ठीक है, और फिर इसका स्क्वायर कर लीजिएगा और दोनों को क्या कर दीजिएगा, आपस में माइनस कर देना है। जब माइनस आप कीजिएगा तो ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे ऊपर वाला ज्यों का त्यों लिखना है और नीचे वाले में
ए स्क्वायर दोनों का करके और इसको घटा लेना। तो मैंने अभी बताया कि स्क्वायर से रूट कैंसिल कीजिए तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, माइनस इसका स्क्वायर से रूट कैंसिल कीजिए तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 3 है ना तो यहाँ पर हम 3 लिख देंगे, ध्यान से समझिएगा। अब आपका क्या आ जाएगा तो 3√5 माइनस कितना हो जाएगा √3। अब बटे में कितना हो जाएगा आपका 5 में से 3 गया कितना होगा 2 हो जाएगा, समझे। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या निकल के आने वाला है 3/2 इंटू √5 और माइनस √3। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो मैं आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन जो है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।